पार्ट है, एक 2D है 3D है। 2D वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स, और 3D वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, ये जो 2D और 3D है, इस 2D और 3D में बेसिक फर्क क्या है ये हम लोग को जानना जरूरी है। बेसिक फर्क है मतलब जो फिगर हम लोग का बनेगा, जो फिगर हम लोग का बनेगा वो फिगर क्या रहेगा आपका, उसका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ रहेगा और ब्रेथ रहेगा। ठीक है, या फिर उसका बेसिकली एक डायम मतलब हम लोग एक बोल सकते हैं, पेपर प्लेन की तरह बोल सकते हैं, पेपर की तरह बोल सकते हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर में एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो इस टाइप का फिगर को हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। जैसे कि हो गया एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक पॉलीगन हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया। ये सर्कल में कोई साइड नहीं है, सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल को भी हम लोग 2D फिगर बोलते हैं, लेकिन उसका बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट उसका साइड है, तो इसीलिए उसको देखने में क्या लगता है, एक सर्कुलर शेप में लगता है। ठीक है, एक ट्रायंगल भी एक 2D फिगर है। ठीक है, तो 2D फिगर में हम लोग क्या क्या हम लोग निकालते हैं, 2D फिगर में हम लोग को निकालते हैं हम लोग उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब उसका बाउंड्री होता है। ठीक है, पेरीमीटर हम लोग कोई भी फिगर में हम लोग उसको बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कल के केस में हम लोग उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में कोई अंतर है नहीं, दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, एकदम दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, पेरीमीटर और आपका सरकमफेरेंस में बीच में, ठीक है, दोनों एकदम सेम है, अलग कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ नाम उसका अलग है। समझ में आ गया, इसका सिर्फ नाम ही अलग है और कुछ अलग है नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके, सारा फिगर से हम लोग उसको पूरा शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा फिगर हम लोग एक एक करके पूरा शुरू करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे कहां पर, पहले हम लोग जाएंगे, हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाला जो फिगर है उसमें जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का भी बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ हम लोग का रेक्टेंगल भी है, आपका रोम्बस भी है, सारा ही हम लोग देखेंगे, सर्कल भी है, सारा एक एक करके पूरा देखेंगे। पहले ट्रायंगल से। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल में इसमें है क्या, पहले एक शीट ब्लैंक शीट ले लेते हैं तो हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। एक ब्लैंक शीट से देखिए, तो मैंने क्या बोला, 2D फिगर जो है, ये 2D फिगर जो है, ये 2D फिगर का क्वेश्चन जो बनता है मैक्सिमम दो जगह से बनता है। एक तो जगह है पेरीमीटर, और दूसरी जगह क्या है, एरिया। ये दो जगह है। ठीक है, और पेरीमीटर एरिया में फर्क क्या है, मैंने क्या बोला, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। मान लो मैंने एक फील्ड ड्रॉ किया ऐसा, एक मैंने से फील्ड ड्रॉ किया। ठीक है, एक फुटबॉल फील्ड मैंने ड्रॉ किया। ये फुटबॉल फील्ड का जो बाउंड्री वाला पोर्शन है, ये पिंक कलर में जो मैंने लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया? पेरीमीटर के लिए आपको बहुत एक फेमस वर्ड आपको बार बार क्वेश्चन में मिलेगा, उसका नाम है फेंसिंग। आपको एकदम मेंशन रहेगा, फेंसिंग करने के लिए इतना खर्चा हो रहा है। फेंसिंग मतलब ही जब बोलेगा, फेंसिंग का मतलब ही होता है आपका पेरीमीटर का बात चल रहा है और कुछ नहीं, फेंसिंग। ठीक है, और इसके अंदर में जब हम लोग स्पेस का बात करते हैं, मतलब अंदर में जगह कितना है, ठीक है, ये जगह के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया का बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग बोलते हैं। ये दो वर्ड दिमाग में रख दीजिए, एक है फ्लोरिंग, दूसरा है फेंसिंग। ठीक है, एक है फ्लोरिंग, दूसरा है फेंसिंग। अच्छे से वर्ड को ये कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं साइड में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। फेंसिंग और दूसरा क्या है, फ्लोरिंग। ठीक है, तो फेंसिंग हम लोग कब यूज करते हैं, फेंसिंग हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग पेरीमीटर का हम लोग बात करते हैं, हम लोग फेंसिंग का बात करते हैं। पेरीमीटर मतलब फेंसिंग, याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, पेरीमीटर मतलब ही फेंसिंग होता है। पेरीमीटर मतलब फेंसिंग है। ठीक है, इसको हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। सरकमफेरेंस किसको बोलेंगे,
जब हम लोग का सर्कल सर्कल का बात चलेगा, ठीक है, जब हम लोग का सर्कल का बात चलेगा तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। एल्स बाकी सारा केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, ओके। ओके, और फ्लोरिंग मतलब क्या है, फ्लोरिंग मतलब क्या हो गया मेरा, एरिया हो गया। फ्लोरिंग मतलब हो गया क्या मेरा, एरिया, ठीक है, एरिया। ओके, क्लियर है। अब जो थ्री डी का हम लोग बात करते हैं, ये हो गया मेरा टू डी का बात। अभी जब हम लोग थ्री डी का बात करते हैं, थ्री डी में हम लोग फेंसिंग वाला वर्ड यूज ही नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, सी ए से टी ए से। सी ए से मतलब क्या होता है, कार्व सरफेस एरिया। और एक चीज यूज करते हैं जब हम लोग का जो फिगर होता है, थ्री डी फिगर, जिसमें एजेस रहता है, एजेस मतलब साइड, मतलब जैसे कि हो गया एक क्यूब हो गया, क्यूब तो ऐसे दिखने में होता है, एक क्यूब हो गया, ठीक है। तो जिसमें एजेस रहता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एल ए से यूज करते हैं, ठीक है, एल ए से, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, कार्व सरफेस एरिया, और क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम लोग टीएसए का बात करें, टीएसए मतलब क्या होता है, टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो उसका ऑल टोटल जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएसए बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज आता है थ्री डी में जो है वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज क्या आता है, थ्री डी के अंदर आता है, ये टू डी के अंदर कभी नहीं आएगा, ये जो भी आएगा आपका थ्री डी के अंदर आएगा, टू डी में आएगा नहीं। टू डी में क्या आता है, जैसे कि फ्लोरिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, ये सारा चीज हम लोग का क्या आता है ना, टू डी में आता है। आया समझ में, क्लियर है। तो टू डी मतलब टू डायमेंशनल फिगर हो गया, थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया। आइए सब लोगों को समझ में आ गया। तो ये फेंसिंग मतलब क्या, मैंने बोला कि बाउंड्री होता है, फिर पेरीमीटर होता है, ठीक है, और फ्लोरिंग मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जब थ्री डी का हम लोग बात करते हैं, थ्री डी में हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम को कैसे हम लोग बोलते हैं, वॉल्यूम के लिए हम लोग बोलते हैं कि कितना उसके अंदर पानी है, कोई भी कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, या फिर कोई भी एक कंटेनर है, उसके अंदर कितना पानी है, या फिर वही कंटेनर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल से बना है। तो बेसिकली उसके अंदर का जो स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, देखो फेंसिंग से हम लोग आराम से, फेंसिंग से हम लोग आराम से एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। फेंसिंग से हम लोग आराम से ये जो सी एस है या फिर एल एस है ना, वो आराम से जा पाएंगे, आराम से जा पाएंगे। बेसिकली क्या होता है, पेरीमीटर के साथ जब हम लोग एक हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तब वो बन जाता है आपका सी एस है या फिर एल एस है, ठीक है। और एरिया के साथ जब हम लोग एक हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एरिया के साथ, तब वो बन जाता है वॉल्यूम। और कुछ नहीं है, दोनों में जितना भी आप लोग फिगर देख लो, जितना भी आप लोग फिगर देख लो, टू डी का फिगर देखो, थ्री डी का फिगर देखो, किसी का भी फिगर देखो, कोई भी फिगर देखो, डजेंट मैटर, जितना भी देख लो, सिर्फ ये फिगर्स का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में यही अंतर है, ठीक है। सारा फिगर का सेम ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ देखेंगे कि उस सामने कुछ नंबर मल्टीप्लाई होता है, कुछ उसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट को छोड़ के जितने वेरिएबल्स है, सारा में सेम है। अब लोगों को मैं एग्जांपल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, देखो हम लोगों का जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो होता है पेरीमीटर। हाँ यार, उसके साथ आप लोग हाइट मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा पता है, एल से बन जाएगा। देखना, क्यूब वाइट का एल से का फॉर्मूला यही है, ठीक है। अच्छा, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, ठीक है। ये एरिया के साथ आप हाइट मल्टीप्लाई कर देना,
आराम से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो अब चीज समझ में आ रहा है क्या कि हम लोग फॉर्मूला रटेंगे नहीं, हम लोग फॉर्मूला को लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10-15 फॉर्मूला बनाएंगे और ये बहुत इजीली बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा डिडक्शन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पेपर में लिखना पड़ेगा, डजंट मैटर। देखो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं रखने से हो जाता है, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखने का भी एक तरीका होता है। आप आंख बंद करके रखने जाएंगे, आपको गारंटी कुछ ना कुछ भूल होगा, कुछ ना कुछ आप वेरिएबल को मिस करोगे, कुछ ना कुछ आपका कांस्टेंट टर्म को मिस करोगे, लेकिन लॉजिकली समझ के इस फॉर्मूला को देखोगे तो ये चीज ना बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हम लोग का ग्रे मैटर में आराम से स्टोर हो जाएगा। क्योंकि देखो मेंसुरेशन सिलेबस एक तो बहुत बड़ा है, उसका फॉर्मूला भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक अलग अलग फिगर है, हर एक अलग अलग फिगर का अलग अलग क्या होता है, उसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, फॉर्मूला को रटने के पहले फॉर्मूला को जानो कैसे बना है फॉर्मूला, तब इसको रटने की कोशिश करो, देखोगे आराम से वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी में, तुम्हारा ब्रेन में एसिमुलेट हो जाएगा फॉर्मूला जितना भी है। ठीक है, समझ में आया? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके सारा फिगर को हम लोग देखेंगे। देखो पहले हम लोग आते हैं हम लोग ट्राइंगल से, हम लोग रेक्टेंगल में बाद में जाएंगे, पहले ट्राइंगल से शुरू करेंगे। ठीक है तो ट्राइंगल का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पहले हम लोग जानते हैं। देखो मैं इधर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ नीचे। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इधर। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना आप लोग, इस ट्राइंगल में जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो जो नोकीला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बिंदु बोलते हैं। या मैंने नाम लिख दिया क्या, ABC। समझ में आ रहा है क्या क्लियरली? ठीक है, ट्राइंगल है, इसका 3 साइड होता है, ट्राइंगल का 3 साइड होता है, और याद रखिएगा ये 3 साइड के वजह से ये 3 एंगल बन रहा है, ये तीनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। मतलब एंगल ए का प्लस एंगल बी का प्लस एंगल सी का, तीनों का सम कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री हो गया। आया समझ में? क्लियर है? ओके, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को भी हम लोग दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन सा तरीका? एक होता है साइड के हिसाब से डिवाइड करते हैं। साइड मतलब उसका जो साइड होता है, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, साइड के हिसाब से हम लोग अलग करते हैं, और हम लोग कैसे अलग करते हैं ना, उसका एंगल के हिसाब से अलग करते हैं। ये दो तरीका होता है ट्राइंगल को सेग्रीगेट करने का। ठीक है, एक और तरीका है, उसके बारे में बाद में बताते हैं। दोनों को मिला के एक तरीका होता है। ठीक है, एक टाइप का ट्राइंगल बनता है। देखो जो साइड के हिसाब से होता है, ये साइड के हिसाब से हम लोग का जो ट्राइंगल बनता है वो 3 टाइप का ट्राइंगल बनता है। 3 टाइप का आपको ट्राइंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 टाइप का। ओके, साइड के हिसाब से जो भी ट्राइंगल आपको मिलेगा, तो 3 टाइप का ट्राइंगल है क्या? पहले हम लोग का आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल में समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका तीनों का तीनों साइड सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो हम लोग का आता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्या आता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। अच्छा एक चीज और, इक्विलेटरल ट्राइंगल में है क्या कि इसमें जो एंगल बनता है वो सारा 60 डिग्री करके आता है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री करके है। ठीक है, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, नीचे वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इसका 3 साइड इक्वल है, इसीलिए उसका तीनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा देन हम लोग आता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, और एक साइड क्या होता है, नॉन इक्वल रहता है। एक साइड नॉन इक्वल रहता है, दो साइड इक्वल रहेगा, एक साइड नॉन इक्वल रहेगा। मतलब इक्विलेटरल में क्या था, तीनों के तीनों साइड इक्वल था। इसमें क्या है, दो साइड इक्वल है, एक साइड नॉन इक्वल है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो उसका दो साइड इक्वल है। इसके वजह से क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, याद रखिएगा, ऑलवेज याद रखिएगा। साइड के ऑपोजिट का एंगल का जो रेशियो होता है, वही साइड का रेशियो भी होता है। मतलब बेसिकली क्या है कि मान लो ये वाला जो ए बी साइड है, सुन लेना अच्छे से, हम लोग का जो एंगल बी है, देखो मैं कंसेप्ट बोल रहा, ये ज्योमेट्री का थोड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, सुन लो अच्छे से, सब चीज सब मिलेगा नहीं तुम लोग कभी इजीली। ये एंगल बी जो है, वो एंगल बी कहाँ से बन रहा है, एंगल बी कैसे बन रहा है, एंगल बी बन रहा है ए बी साइड और बीसी साइड से बन रहा है। मतलब ए बी और बीसी से बन रहा है मेरा एंगल बी। एंगल सी कैसे बन रहा है, एंगल सी कैसे बन रहा है, एसी से बन रहा है और बीसी से बन रहा है। अब देखो बीसी तो दोनों जगह कॉमन है, और ए बी का लेंथ और एसी का लेंथ सेम है। ए बी का लेंथ और एसी का लेंथ दोनों ही सेम है। तो मतलब ये जो रेशियो है, ए बी बाई बीसी का रेशियो और एसी बाई बीसी का रेशियो, दोनों रेशियो क्या है, सेम है ना। जब रेशियो सेम रहता है भाई, तब एंगल भी सेम रहेगा। आया समझ में, जब रेशियो सेम रहता है तब एंगल भी सेम रहता है। इसी वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोगों का जो दो एंगल मिलता है, दो एंगल ऑलवेज सेम मिलता है। ठीक है, जैसे कि हो गया ये वाला एंगल, मान लेते इसमें 80 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 100 डिग्री होगा। मतलब ये 50 डिग्री का होगा और ये भी 50 डिग्री का होगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। ठीक है, मैं पूरा बेसिक से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं शुरू किया हूँ, इसीलिए मैंने ट्राइंगल से शुरू किया। सारा कंसेप्ट धीरे 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 बोलते जा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अभी हम लोग जाएंगे एक और ट्राइंगल की तरफ, जिसका नाम क्या है, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलीन का मतलब ही होता है जिसका कोई साइड जिसका कोई साइड इक्वल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई साइड इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक, तो स्केलीन ट्रायंगल मतलब ये ए बी बी सी ए सी कभी सेम नहीं, तो सेम जब नहीं है तो एंगल भी इसका सेम नहीं होगा। क्लियर है, तो तीन ट्रायंगल बना, किससे बना ना, साइड के हिसाब से बना। अभी आएंगे हम लोग तीन एंगल के हिसाब से ट्रायंगल। तीन ट्रायंगल देखो, पहले ही आता है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो उसको भी हम लोग देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल साइड में ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एक साइड में। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, राइट एंगल। ठीक है, राइट का मतलब ही होता है आपका 90 डिग्री, राइट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल मतलब होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, एक को ये जो 90 जो दो साइड से 90 डिग्री बना है, ठीक है, इस दो साइड को हम लोग, एक को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फिर बेस का जगह इंटरचेंज हो सकता है, टेंशन मत लो। डिपेंड करता है कहां पर आप लोग थीटा को कंसीडर कर रहे हैं। थीटा मतलब बाकी दो कोनों में से एक कोण। ठीक है, तो थीटा मान लो अब नीचे में रखोगे
उसका ऑपोजिट वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर, ऑलवेज याद रखिएगा। मान लो तुम इधर में आप अल्फा रखे हो या फिर थीटा रखे हो, तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा, साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस में कोई फर्क है नहीं, ठीक है, दोनों एक ही है। अभी एक और साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब होता है अतिभुज, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, एकदम राइट एंगल के, ठीक है। तो हाइपोटेनियस को इसीलिए बोला जाता है कि द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हाइपोटेनियस को मतलब इसको हम लोग हाइपोटेनियस वाला कर्ण भी बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। तो वो क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री, याद रखिएगा। देखो चीज कंसेप्ट देखो क्या बोल रहा है, कंसेप्ट ये बोलता है कि एंगल जितने बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा एंगल, उसका ऑपोजिट साइड भी उतना ही बड़ा होगा। समझ में आ गया, ये हम लोग का कंसेप्ट बोलता है। क्योंकि ध्यान सुन लेना अच्छे से कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली बाकी दो एंगल जो होगा कभी भी 90 से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसी, मैंने जो साइड में मैंने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कुछ इस तरह से एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड मान लो स्मॉल ए है, एंगल बी का ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल बी है, एंगल सी का ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल सी है। तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, वो भी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा। समझ में आ गया। तो जैसा एंगल जितना बड़ा होगा उसका साइड भी उतना बड़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, आई गेस कोई डाउट नहीं है हाइपोटेनियस लेकर। चलो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सारा बोलेंगे, अभी पहले मैं क्या बोला, कंसेप्ट आप लोग को दे रहा हूँ, सारा बोलेंगे उसका थ्योरम क्या है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, ठीक है, सब बोलेंगे, टेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इज ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगता है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल है क्या हम लोग का, आपका स्केलेंट, ये हो गया मेरा क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरा। उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का आएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, क्लियर है। ठीक, इस पोर्शन को पूरा मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस मतलब जिस एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन आपका 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब जैसे कि हो गया एग्जांपल के तौर पे 120 डिग्री, ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 60 डिग्री, 150 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनता है कि उसमें ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, एक एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और जो वो ये ऑब्ट्यूस एंगल जिस ट्राइंगल के अंदर रहेगा उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, और क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल से बड़ा एंगल है ये तीनों एंगल में से, तो मतलब उसका जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वो साइड सबसे बड़ा साइड होगा। मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था, जो सीक्वेंस में आपका एंगल रहेगा ट्राइंगल के अंदर, तो उसका ऑपोजिट साइड का सीक्वेंस भी सेम ही रहेगा। समझ में आया। तो मान लेते हैं कि ये वाला ए है,
ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो मतलब सीक्वेंस जो रहेगा, बी के ऑपोजिट में एंगल जो होगा वो, सॉरी साइड जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा बी के ऑपोजिट में। और ए और सी के बीच में क्या होगा, मान लीजिए ए बड़ा है तो ए का साइड बड़ा होगा, सी का साइड छोटा होगा, या फिर सी बड़ा है तो सी का साइड बड़ा होगा, ए का साइड छोटा होगा। समझ में हो, क्लियर है, समझ में आ गया। मैं बार बार ए का साइड बी का साइड मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसको ऑपोजिट वाला साइड, ठीक है, जिसको ध्यान में रखिएगा। जब मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ए का साइड मतलब ही होता है ए के ऑपोजिट वाला साइड। ए का साइड क्या है भाई, ए क्या एक साइड के ऊपर थोड़ी है, ये बन रहा है दोनों साइड से। तो ए का साइड मतलब होता है ए के ऑपोजिट वाला साइड। मैं चीज को बार बार एक ही चीज रिपीट करने का मतलब यही होता है कि आप लोग इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बाकी जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तब समझने में दिक्कत ना, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग जाएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की तरफ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्या? एक्यूट मतलब जिसमें एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। जैसे कि हो गया 45 डिग्री हो गया एक एक्यूट एंगल, 75 डिग्री हो गया, 80 हो गया। ये सारा एंगल क्या है, एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल ही क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ऐसा नहीं कि एक भी एंगल 90 से बड़ा है। एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया मतलब वो ट्रायंगल का मतलब तुरंत बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जैसे कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम को यूज करेंगे, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक्यूट एंगल थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। ये तीनों थ्योरम क्या है उसको भी हम लोग बोलेंगे बाद में। आया आई गेस समझ में सभी को? ये जो 6 टाइप का ट्रायंगल मैंने बोला, इसको लेके आई गेस कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा 2 मिनट थोड़ा 2 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ, आप लोग सुन लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक और ट्रायंगल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, ये थर्ड टाइप है। मैंने बोला था 2-3 टाइप है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो साइड रहेगा, ये दोनों के दोनों साइड जो रहेगा वो इक्वल लेंथ का होगा। इसी वजह से उसका जो एंगल भी बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल लेंथ का ही बनेगा। मतलब दोनों एंगल 45 डिग्री का ही बनेगा। तो चलो मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। देखो मोर और लेस मैंने ड्रॉ कर दिया राइट राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ये दो साइड इक्वल रहेगा, ये दो साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो दोनों साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली हमको पता है जब दोनों साइड इक्वल है मतलब एंगल भी दोनों इक्वल होगा। मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को कैसे एंगल का हम लोग हिसाब लगाते हैं, कैसे हम लोग समझ में आता है कि एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं, कि देखते हैं कि कोई भी एक एंगल जो दो साइड के से बन रहा है उसका जो रेशियो है, वो रेशियो ऐसे कोई साइड के रेशियो के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, मैच करेगा तो मतलब आग बंद करके हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों एंगल क्या है, सेम एंगल है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? इस सब ये जो थ्योरम है, सिमिलैरिटी का थ्योरम है, इसमें सब थैलेस थ्योरम, इस टाइप का थ्योरम बहुत यूज आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक रेशियो लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा चलो, अभी हम लोग जाएंगे इसका फॉर्मूला की तरफ, ठीक है, एक एक करके। अब देखो सभी को पता है ट्रायंगल के पेरीमीटर का या फिर बाउंड्री का फॉर्मूला है क्या। पेरीमीटर या फिर बाउंड्री मतलब, बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर या फिर बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा, उसका तीनों साइड का सम। तीनों साइड का सम मतलब ये ए हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड इक्वल लेंथ का रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो 3a हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड नॉन इक्वल रहता है, उसमें क्या होगा 2a प्लस बी होगा। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा 2a प्लस बी, ये होगा मेरा स्केलिन ट्रायंगल। ये ठीक है, अब देखो मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ, छोटा छोटा साइड में ड्रॉ करता हूँ। ये ए इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में क्या होगा, तीनों के तीनों हिस्से में ए करके होगा। इसमें क्या होगा, ये दोनों ए है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये बी है, तो इसमें एडिशन क्या होगा, तीनों साइड का सम होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर बाउंड्री बोलते हैं, इसको हम लोग फेंसिंग में भी यूज करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, मेरा 3a हो गया, इसका क्या हो गया, मेरा 2a प्लस बी हो गया। आज समझ में सभी को, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, अभी हम लोग उसका एरिया के तरफ जाएंगे। देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, उसका एक एरिया, बेसिक एक एरिया होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है मेरा बेसिक एरिया का फॉर्मूला कोई भी ट्राइंगल के लिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया, एरिया बोले तो मतलब मैंने बोला था 2D फिगर के अंदर जितना स्पेस है, 2D फिगर के अंदर जितना स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। 3D फिगर के अंदर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है, क्वेश्चन में आप लोग गलती मत करो। ठीक है, ठीक है, अभी देखो ये जो हाफ इंटू बेस इंटू एच है, ये जो एच है, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। अब ऑल टाइम के एग्जाम में देता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग क्या करते हैं कि हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा रट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में से एक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन से ज्यादा देता भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है। इक्विलेटरल ट्रेलिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। वो क्या होगा, √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटर मतलब जिसमें तीनों के तीनों साइड सेम होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैसे कि हो गया मेरा स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं है, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एक यूनिवर्सल एरिया थ्योरम या फिर एरिया फार्मूला यूज करते हैं। ये एरिया थ्योरम या फिर एरिया फार्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से नाम सुने हो, हेरन्स फार्मूला क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक हाइट भी आता है, ऐसा। ये हाइट को फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है, अच्छा जो मैंने बोल रहा था स्केलिन ट्रायंगल, इसमें क्या यूज करते हैं, हेरन्स थ्योरम यूज करते हैं। हेरन्स थ्योरम जो कि ये देखो, स्केलिन ट्रायंगल जो है इसमें ये जो है, इसमें लोग क्या यूज करते हैं, हेरन्स थ्योरम यूज करते हैं। हेरन्स थ्योरम क्या बोला था हेरन्स सर ने, कि इसका एरिया, कोई भी ट्रायंगल का एरिया आप आराम से a इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में आप निकाल सकते हो। सिर्फ यही नहीं, ये हेरन्स फॉर्मूला जो है इवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी यूज होता है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसका 4 साइड होता है, उसका एरिया हम लोग ये हेरन्स थ्योरम से यूज कर निकाल सकते हैं। एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, ब्रेट स्नेइडर बोल के। ये ब्रेट स्नेइडर ने क्या किया था, ये हेरन्स थ्योरम को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसको डिड्यूस करके कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल जो होता है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के दिखाया था। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने शेयर बाद में करूंगा। ठीक है, सारा चीज। तो हेरन्स का काम सिर्फ आप बोल सकते हो सिर्फ राइट ट्रायंगल में आपका इनक्लोज नहीं है। वो हेरन्स का काम जो है बहुत जगह में हेरन्स का अपना काम करके गया है। क्योंकि देखो मेन जो सीन ये है, हम लोग के पास रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, स्क्वायर का एरिया पता होता है, कैसे उसका फॉर्मूला है। ठीक है, रोम्बस का पता है क्योंकि उसका फॉर्मूला है, एक पैराग्राम का भी पता है क्योंकि उसका फॉर्मूला है। लेकिन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका 4 साइड है और 4 साइड अनइवन साइड है स्केलिंग की तरह, तो इस टाइप का ट्रायंगल ना आपका साइड वाइज फिट होगा ना आपका एंगल वाइज फिट होगा। तो इस टाइप का ट्रायंगल के केस में हम लोग एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेट स्नेइडर फॉर्मूला या फिर हेरन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिगर। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हेरन्स फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए जब वो क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर होगा, ट्रायंगल के अंदर बंदी कंडीशन में होगा। ठीक है, और जब रेट फास्फोरस का हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग हेरन्स फार्मूला की जो बात करते हैं, हेरन्स फार्मूला हम लोग कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, मतलब ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, कोई भी जगह में हम लोग उसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें एस जो होता है, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये सेमी पेरीमीटर मीटर क्या होता है, ये तीनों पेरीमीटर है, तीनों साइड है, तो उसका तीनों साइड का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये होता है मेरा सेमी पेरीमीटर। समझ में आ गया, क्लियर है, हेरन्स फॉर्मूला क्या हो गया। ओके, चलो आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा फिगर होता है, जैसे कि हो गया इधर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसका ऑपोजिट साइड जो होता है ना पैरेलल होता है और इक्वल लेन का होगा, पैरेलल होगा और इक्वल लेन का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए उसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब आता है कर्ण या फिर डायगोनल जिसको बोलते हैं। कर्ण या फिर डायगोनल क्या होता है, उसका दो अपोजिट वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु को जब हम लोग जोड़ देते हैं एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ऐसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। समझ में आ गया। ये डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये डायगोनल जो एक स्ट्रेट लाइन है, मेरा हम लोग का ड्राइंग थोड़ा ये हो गया, तो थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। ऐसा स्ट्रेट नहीं हुआ है, फिर भी अब लोग ये समझ में तो आ रहा है क्या होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये देखो ध्यान से एक बार। डायगोनल जो है बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ही है। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो मतलब क्या होगा फॉर्मूला, रूट ऑफ अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर। ये हो गया मेरा डायगोनल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला। समझ में आ गया है, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर के क्या होता है कि चारों की चारों साइड
इक्वल लेंथ का होता है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारा साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। याद रखिएगा, स्क्वायर हो या फिर आपका रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब एक समकोण होगा, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल होगा। आया समझ में, क्लियर है? ओके, तो ये सेम चीज आपको स्क्वायर में भी देखने को मिलता है। स्क्वायर में भी क्या हो गया, स्क्वायर में भी आपको एंगल जो मिलेगा आपको 90 डिग्री करके मिलेगा। अच्छा, इसका और दो तीन चीज ये भी है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लेकिन वो रेक्टेंगल कैसे नहीं होता है, मतलब स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो 90 डिग्री भी बनाएगा। आया समझ में? अब पहले आता है स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या होगा, ये मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, चारों साइड ए है, पेरीमीटर क्या होगा, 4a हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? अब आता है उसका एरिया की तरफ। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, एरिया होगा दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए इंटू ए ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा एरिया। अच्छा, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, ये हो गया मेरा √2a हो गया। क्यों √2a हो गया, देखो ध्यान से, ये वाला a है, ये वाला भी a है, तो ये क्या होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, √2a हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? देखो मैं साइड में लिख देता हूँ अब लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। आया समझ में? तो एच क्या, मतलब स्क्वायर को जब हम उठाएंगे तो रूट आएगा, तो इसीलिए √(p² + b² आता है हम लोग का डायगोनल का फॉर्मूला है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग बोलते हैं, या फिर दोनों साइड सेम। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलो, अब आते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। ठीक है, पैरेललोग्राम की तरफ। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल का ही पार्ट बोल सकते हो हम लोग। तो रेक्टेंगल का तरह ही दिखता है, एक साइड से पुश करोगे पैरेललोग्राम को इस तरह से दिखेगा, ऐसा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये एंगल दोनों इक्वल होता है, और ऑटोमेटिकली ये एंगल भी इक्वल होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पैरेललोग्राम के पहली बात है क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 × l+, जैसे कि हम लोग का रेक्टेंगल का होता है। मान लो ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? पैरेललोग्राम का क्या हो गया, मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अब पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम को एरिया में जाते हैं। एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, इधर मैंने एक लाइन खींचा है, देख पा रहे हो ये वाला लाइन, ये लाइन 90 डिग्री होगा ऑलवेज। तो बेसिकली ये एच मान लो, ये एल मान लो, ये होता है एरिया एच इंटू एल। ठीक है, तो इसको H1 मानोगे तो H1 इंटू एल होगा, या फिर हम लोग बोलते हैं H2 इंटू बी, एक ही बात है, दोनों सेम होता है। हम लोग H2 इंटू बी कब बोलेंगे, जब बी के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर इंटू इंटू दैट साइड, मतलब परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर ड्रॉ हुआ है उस साइड इंटू दैट परपेंडिकुलर का लेंथ, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, H1 इंटू एल या फिर H2 इंटू बी। समझ में आ गया? याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज, कि हाइट क्या होता है, हाइट ऑलवेज 90 डिग्री होगा। जब हम लोग हाइट का बात बोलेंगे या फिर ऑल्टीट्यूड का बात बोलेंगे, वो क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। आया समझ में? क्लियर है चीज? अच्छा, एक और उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू, देखो ये सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं,
d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। ये होता है मेरा एक और फॉर्मूला। थीटा कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, ये होता है मेरा एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं ये भी बोल देता हूं, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, लेकिन वो बाइसेक्ट तो करता है जरूर। मतलब ये जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका नाम हम लोग ओ नाम दे देते हैं। ओ जो होगा, ये जो ए डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सेम तरीके ओ जो होगा, ये लंबा डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये इसमें नाम ए, बी, सी और डी रखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी रखेंगे, तो ओ क्या करेगा, एसी एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ना ओ ए ओ और ओ सी बनाएगा। सिमिलरली बीडी को दो, उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, डी ओ और ओ बी बनाएगा। ठीक है, इसके वजह से ये जो ट्रायंगल, ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें आराम से हम लोग अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अभी अपोलोनियस थ्योरम क्या है वो भी बोलेंगे, सारा बोलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो सिलेबस ये मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा है, इसमें हर एक चीज बहुत माइनर माइनर चीज ही बोलना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन इस माइनर माइनर चीज से तो ज्यादा बनता है। ठीक है, एकदम डेलिकेट डेलिकेट पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम खत्म। अब हम लोग जाएंगे रोम्बस की तरफ। रोम्बस है क्या भाई? रोम्बस बेसिकली स्क्वायर का वर्जन है, स्क्वायर का टिल्टेड वर्जन है। पैरेललोग्राम जो था आपका रेक्टेंगल, आपका टिल्टेड वर्जन था। रोम्बस जो होगा इसमें आपका स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री बनाता है, तो रोम्बस में भी डायगोनल क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। आया समझ में? क्लियर है। चलो अब इसका एरिया, इसका पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? चारों के चारों साइड सेम है, तो उसका रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा वो सेम पेरीमीटर किसका भी होगा? स्क्वायर का भी होगा। अब उसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा? अब एरिया होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। सिर्फ d1 इंटू d2 क्यों हुआ? साइन थीटा क्यों नहीं हुआ? ध्यान से देखो भाई, इधर एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई? साइन 90 का वैल्यू होता है मेरा 1। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ इंटू d1 इंटू d2। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसमें ये भी मीटिंग पॉइंट जो है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ओ है। तो ओ क्या है? ये डायगोनल को दो इक्वल में डिवाइड कर रहा है, ये डायगोनल को भी दो इक्वल में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसमें भी अपोलोनियस थ्योरम हम लोग आंख बंद करके लगा सकते हैं। आया समझ में सभी को? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग जाएंगे ट्रापीजियम की तरफ। ट्रापीजियम क्या होता है? ट्रापीजियम का भी भाई देखो दो भाग है, एक होता है आपका आइसोलिस ट्रापीजियम, और दूसरा क्या होता है आपका राइट ट्रापीजियम। अब देखो ये दोनों है क्या, दोनों में अंतर क्या है, समझो चलो अच्छे से। देखो हम लोग का जो ट्रापीजियम आता है वो सारा रेगुलर ट्रापीजियम ही क्वेश्चन में देता है। रेगुलर ट्रापीजियम बोले तो जिसका दो साइड, एटलीस्ट टू साइड जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल इच अदर होगा, तभी जाके हम लोग ट्रापेजियम, हम लोग रेगुलर ट्रापेजियम बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग उसको रेगुलर ट्रापेजियम बोल ही नहीं पाएंगे, जब उसका दो साइड पैरेलल नहीं होगा तब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कॉमन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अलग से ट्रापेजियम या फिर रेगुलर ट्रापेजियम नहीं बोलते। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलिस ट्रापेजियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों सेम है। मतलब ए इक्वल टू जब सी होगा, पैरेलल साइड छोड़ के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रापेजियम बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है कि नहीं? अब राइट ट्रापेजियम कौन सा होता है? जो ट्रापेजियम में आपका पैरेलल लाइन, तो पैरेलल दो दो साइड तो होगा, उसके साथ एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ट्रापेजियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? वह राइट साइड ट्रापेजियम भी बोल देते हैं, एक ही बात है। आप पहले आते उसका एरिया का फॉर्मूला की तरफ। एरिया का फॉर्मूला क्या है ट्रापेजियम का? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या है? बी प्लस डी है इनटू हाइट, ये मान लो एच है हाइट। तो ये होता है मेरा ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें जब राइट साइडेड ट्रापेजियम जब हम लोग बात करते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोविजन, क्योंकि इसमें ये राइट साइड ही आपका हाइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? मेरा जो हाइट हो जाता है वो कोई ना कोई एक नॉन पैरेलल साइड का लेंथ हो जाता है।
समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसका पहले पेरीमीटर भी निकाल लेते। पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा ना, ये हो जाएगा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया मेरा पेरीमीटर। आया समझ में, कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे किसके तरफ ना, सर्किल की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो आज हम लोग पूरा, अभी पहला क्लास में हम लोग पूरा ज्योमेट्री 2D का जितना भी पोर्शन है, पॉलीगन छोड़ के पूरा सभी का क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला सब चीज देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब ये देखो सर्किल है, सर्किल के हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस मतलब बाहरी वाला पार्ट। ठीक है, बाहर वाला बाउंड्री सरकमफेरेंस। तो इसको हम लोग थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे थे, पेरीमीटर बोल रहे थे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है मेरा, होता है 2πr होता है आपका सर्किल के लिए। और एरिया क्या होता है मेरा, πr² होता है एरिया। समझ में आया? ये जो आर लिखा हुआ है, आर मतलब रेडियस से साइड की तरफ जब हम लोग लाइन खींचते हैं, सेंटर से साइड की तरफ, मतलब एक उसके सरकमफेरेंस की तरफ जो लाइन खींचते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आया समझ में, क्लियर है? सेंटर से कहाँ तक का, सेंटर से आपका सर्किल का बाउंड्री तक। ओके, अब जब यही चीज को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे ऑपोजिट साइड में भी, ठीक है, इस साइड, इसको तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आपका बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, डायमीटर बेसिकली तो हो क्या जाता है, डायमीटर हो जाता है 2r का वैल्यू के साथ बराबर। डायमीटर हो जाता है मेरा 2 × r। समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, एरिया πr² हो गया, सरकमफेरेंस हो गया 2πr², एरिया हो गया πr², सो 2 एरिया हो गया πr², सरकमफेरेंस हो गया 2πr² और डायमीटर क्या हो गया 2r। ठीक है, अच्छा यही सर्किल को जब हम लोग आधा हिस्सा में बांट देंगे, से आधा कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा मेरा, सेमी सर्किल बन जाएगा। समझ में आ गया? सेमी सर्किल के एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया था πr², तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ½ πr² हो जाएगा भाई। उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, देखो पूरा सर्कल क्या था 2πr, तो आधा सर्कल क्या हो जाएगा मेरा, πr हो जाएगा मेरा। क्लियर है? प्लस अब देखो ये लेंथ भी तो हमको लेना पड़ेगा, ये लेंथ बेसिकली है क्या, ये डायमीटर ही तो है, मतलब क्या हो गया मेरा 2r। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मैं क्या किया, सारा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है उसका थोड़ा बहुत फॉर्मूला मैंने बोल दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ओके, क्लियर है? चलो आज का इधर ही खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।